अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। हम यहाँ पर ग्रह गोचर को लेकर चर्चा कर रहे हैं। खासकर उन लोगों के लिए आज का कार्यक्रम विशेष है जो नवंबर के अंदर जो बच्चे जो है यहाँ पर सी सेक्शन से जन्म लेने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं कई बार इस बात को कहता हूँ, जो लोग नॉर्मल डिलीवरी होने वाली जिन लोगों की, वो लोग तो बिल्कुल भी इन चीज़ों में इंटरेस्ट न लें। लेकिन हाँ, जिन लोगों का निश्चित है कि डॉक्टर ऑपरेशन ही करेंगे, तो वो इन दिनों का लाभ उठा सकते हैं। खासकर मैं नवंबर में जो स्थितियाँ यहाँ पर देख पा रहा हूँ, उन लोगों के लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। बृहस्पति उच्च के हैं, शुक्र स्वराशि में तुला में आ जा रहे हैं, चंद्रमा बीच में उच्च के आ जाएंगे उन दिनों में, कुछ में स्वराशि के रहेंगे, मंगल वृश्चिक राशि के चल रहे हैं। तो आप इनका अच्छा लाभ ले सकते हैं। वो कैसे ले सकते हैं, हालांकि इसके लिए डिटेल में कैसे ये मुहूर्त निकालते हैं, कैसे ये डेट निकालते हैं, इसके लिए मैं डिटेल में चर्चा कर चुका हूँ। अच्छा, कई लोग इन सब चीज़ों में उलझे हैं। हाँ जी, उस समय राहु काल आ रहा है, उसमें अभिजित योग है, उसमें गंड चल रहा है, योग चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, बहुत सारी बातें हैं जिनका कोई मूलभूत सिद्धांत नहीं है। तो उन चीज़ों को फोकस नहीं करना है। आपको देखना ये है कि सूर्य चंद्रमा की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण किस प्रकार से है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा ही ज्योतिष के मूल है। तो आपको ये देखना है कि चंद्रमा कैसे मजबूत हो रहे हैं, क्योंकि 2 से सवा 2 दिन, ढाई दिन के अंदर चंद्रमा बदल जा रहे हैं। कभी-कभी बहुत सारे लोगों के अंदर हमने ऐसे देखा कि वो उसी दिन जन्म हो रहा था, उस दिन रेवती नक्षत्र था, अश्विनी था, गंडमूल नक्षत्र आ रहे थे। लेकिन 1 दिन बाद अगर करते हैं तो उससे मुक्ति पा सकते हैं। तो क्योंकि फिर मूल शांति कराओ, अब ये उसके दिक्कत, स्वास्थ्य की दिक्कत आ रहे हैं, नक्षत्र शांति। तो आप क्यों ना, अगर ऑपरेशन से ही होना है, तो आप एक ऐसे लगन को चयन करें, ऐसे समय को चयन करें जब ग्रह स्थितियाँ ज़्यादा से ज़्यादा अनुकूल हो सकें। एक अच्छा लगन हो बच्चे के फ्यूचर के लिए, माता-पिता के स्वास्थ्य के लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनके करियर के लिए और बच्चे के खुद के करियर के लिए वो ग्रह पॉजिटिव हो सकें। तो ग्रह योग अच्छे हों, लेकिन उसके साथ-साथ में अगर वो मान लो तुला राशि का शुक्र है, स्वग्रही शुक्र है, मालव्य राजयोग बनाएगा, लेकिन कब बनाएगा? जब वो केंद्र में होंगे। लेकिन अगर वो अदरवाइज़ किसी ऐसे घर में पड़ गए तो उसका कोई लाभ नहीं है, अष्टम में पड़ गया बेकार हो जाए, द्वादश के अंदर चला जाएगा बेकार, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए इन चीज़ों का इस तरह से आपको विचार करना है। वो लगन मैं आपको बता देता हूँ, जिनके अंदर मालव्य राजयोग खासकर जो बनने वाले हैं, वो राशियाँ मैं आपको बताता हूँ, वो 4 राशियाँ होंगी यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसको समझ लें। आपको डॉक्टर ने मान लो 5 तारीख से 10 तारीख बताया, तो आपने 5 से 10 के अंदर पंचांग में सारी ग्रह स्थिति को देखना है, समझना है। अगर आप थोड़ी उसकी जानकारी रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी रखते हैं तो फिर किसी ज्योतिर्विद से आप सहयोग ले सकते हैं। लेकिन हाँ, उन ज्योतिर्विदों से सावधान रहें जो आपको अवच्छेद योग बता रहे हैं, गंड योग बता रहे हैं, राहु काल बता रहे हैं। राहु काल तो जो कह रहा है, इसका मतलब उसको ज्योतिष की जानकारी नहीं है, तो आप उसको वहीं पे ही जो है क्विट कर लो। ठीक है ना? जो आपको राहु काल, भद्रा सब यही जानकारियाँ दे रहे हैं, तो समझ लो उनको ज्योतिष की जानकारी है ही नहीं। और जो ज्योतिर्विद होगा वो आपको अन्य जानकारियाँ देगा बजाय इनकी, क्योंकि ये जानकारियाँ तो आप मोबाइल में खुद देख सकते हैं। खैर, ये विषयांतर हो जाएँगे हम लोग, उसको छोड़ो। तो आपको मैं 4 लगन बता देता हूँ। 4 राशियाँ कौन-कौन सी होंगी? मेष राशि पर केंद्र के सप्तम भाव पर ये योग बनेगा। आपका दूसरा है कर्क राशि, जिसके लिए 4th हाउस पे योग बनेगा। अगली राशि रहेगी आपका तुला, जिसकी लगन पर बनेगा। और फिर अगली राशि आपकी मकर रहेगी, जिसके 10th हाउस के अंदर ये योग बनने जा रहा है। तो ये योग बनने जा रहे हैं, ग्रह स्थितियाँ मैंने आपको बता दी। सूर्य यहाँ पर फिलहाल नीच के हैं, इसलिए चंद्रमा को पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। चंद्रमा सुग्रही उच्च हो तो बहुत अच्छा है। खासकर राहु के साथ, चंद्रमा शनि के साथ उसमें ग्रहण योग, विष दोष ये ना बने, इनका खासकर विचार रखना है। काल सर्पदोष जैसे ना पड़े, इन चीज़ों का विचार रखना है। मंगल का भी, मांगलिक का विचार किया जा सकता है, लेकिन अगर और चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं और केवल मंगल के कारण हम मांगलिक समझ करके उसको छोड़ रहे हैं, तो वो मेरे हिसाब से उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तब मांगलिक भी सही है, अगर हमें और ग्रहों का अच्छा लाभ मिल पा रहा है तो। मंगल की अच्छी स्थिति है, वृश्चिक के मंगल है इस समय, बृहस्पति उच्च के हैं, तो इन सारी चीज़ों का आप लाभ उठा सकते हैं। फिलहाल पंचांग से अगर हम नवंबर की स्थिति को देखें तो आपका 5 तारीख के आसपास सही बना रहेगा। आपका 6 को विचार किया जा सकता है, 7 को वृष राशि के चंद्रमा रहेंगे, ये भी लगभग अच्छा है। आपका 11 तारीख हो गया, उसके बाद आपका कन्या वगैरह में ठीक है, ये भी अच्छा है। 15 हो गया, ठीक है ना? और आगे बढ़ लेते हैं। मकर 26 तारीख सही है, ठीक है। मकर का क्या पड़ रहा है? 9 10, हाँ ठीक है। ये 26 तारीख है। उसके बाद दिसंबर में चले जाते हैं तो 1 दिसंबर को सही है। फिर 4 दिसंबर को वृष राशि के चंद्रमा, ये भी सही है। ये केवल चंद्र के आधार पर बता रहा हूँ, बाकी पूरी कैलकुलेशन के हिसाब से आप उसको खुद चेक कर सकते हैं या फिर किसी ज्योतिर्विद से भी चेक करवा सकते हैं, ठीक है ना? 5 तारीख हो गया। फिर ये सिंह, सिंह की स्थिति क्या है?
नहीं, ये तो ठीक नहीं है। इसके बाद 14 तुला तुला तुला, ठीक हो गया। आप ये 14-15 में देख सकते हैं दिसंबर, ठीक है ना। और आगे चल देते हैं। ये आपका 23 है, 24 है और 30 है। तो ये नवंबर और दिसंबर में इन तिथियों को आप देख सकते हैं। इनमें से भी कुछ तिथियों में आप ऑपरेशन करा सकते हैं।